इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं जिनके देवी देवता अलग अलग लोक में रहते हैं तथा जिनकी दूरी अलग अलग है। नज़दीक के लोक में रहने वाले देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सही विधि समय साधना का प्रयोग करने से मंत्रों की साइकिल्स उन लोक में इष्ट देव तक पहुंचती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं तथा साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भूत पिशाच प्रेत डायन चुड़ैल इत्यादि हमारे आस पास रहते हैं और थोड़े से प्रयास से सिद्ध होते हैं। हमारे पितरों का भी एक लोक होता है। हमारे पितृ या फिर यूँ कहें कि पूर्वज भी हर तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। वे आपको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी। ऐसा बहुत सारे अंधविश्वास आपके आस पड़ोस आपके क्षेत्र में मिलेंगे, जहां आपको सुनने को मिलेगा कि उस पर देवी देवता आते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कई बुरी शक्तियां भी अपना रूप बदलकर अपना पूजा पाठ करवाना लगती हैं। 90% उनके पूर्वज उन पर आते हैं और इस कलयुग और सतयुग के इस संधि काल में ऐसी घटनाएं आगे और भी बढ़ने वाली हैं। भगवान कल्कि इनकी बुरी शक्तियों के चयन को, उनके डीएनए को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस धरती पर जितने भी भूत प्रेत डायन हैं वह किसी न किसी का पूर्वज है, क्योंकि भूत प्रेत पैदा नहीं होते हैं। जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वही इन सब योनि में रहते हैं, मनुष्यों के नज़दीक आना चाहते हैं। एक डायन कभी बूढ़ी नहीं होती है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एक डायन की शक्ति हजारों चुड़ैल के बराबर होती है। एक चुड़ैल लाखों करोड़ों प्रेतों की मालकिन होती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इस धरती पर जिस भी शहर में जाएंगी वहाँ की क्या स्थिति होगी। इसलिए इसके डीएनए को ब्रेक करना भगवान कल्कि बहुत ज़रूरी हो गया है उनके लिए, क्योंकि अभी कलि पुरुष इन्हीं शक्तियों को एक्टिव करने में लगा है। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका में कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिनके घटित होने से इस संसार में हर तरफ लाशों का ढेर नजर आएगा। भविष्यमालिका में ऐसी भी एक भविष्यवाणी मिलती है जिनमें इन भूत प्रेतों का वर्णन है। भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग का अंत नज़दीक आएगा, भूत प्रेत जो अभी नज़र नहीं आते हुए साक्षात आपको दिखने लगेंगे। इस कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म, कल्कि अवतार कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करने आए हैं और इन बुरी शक्तियों का अंत किए बिना, उनका डीएनए हमसे अलग किए बिना इस धरती पर सतयुग की स्थापना करना संभव नहीं है। हाल में ही भगवान कल्कि अपनी तपस्या पूर्ण करके पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कलयुग के अंत करने में उनके सहायक होंगे। पूरी दुनिया अभी भ्रम में जी रही है कि उनसे बलवान, उनसे शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं, पर वे मूर्ख यह नहीं जानते कि यह भगवान की लीला है, उनकी माया है, यह एक ट्रैप है। लोग अहंकारी हो रहे हैं और यही अहंकार उनके पतन का कारण बनेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह कथन तो आपने सुना ही होगा। त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में कंस का अहंकार नहीं टिक सका था, जिसके पास अथाह शक्तियाँ थीं। आज अगर किसी के पास एक कट्टा आ जाता है तो वह अपने आप को शेर समझने लगता है। इसलिए इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग में कई रावण होंगे, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी हो जाएगी, अहंकार दुष्टता भर जाएगा, अधर्मी हो जाएगा कलि पुरुष के प्रभाव के कारण। इसी प्रभाव को कम करने के लिए मानव के लिंक को, उनके डीएनए को भूत प्रेत से अलग करने में लगे हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।